हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नीट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमएस की सैलरी के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का या बहुत सारे जो बीएमएस कर चुके हैं उन लोगों का सवाल होता है कि बीएमएस की कितनी सैलरी होती है, बीएमएस करने के बाद आपको कितनी सैलरी। उन लोग तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और जो बीएमएस कर चुके हैं या बीएमएस जो कर रहे हैं उन सभी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि बीएमएस के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी, एज ए बीएमएस डॉक्टर आप कितना अर्न कर सकते हो। तो उन सभी चीज़ों की हम बात करेंगे कि कैसे कैसे आप, जैसे कि अगर आप क्लिनिक खोलते हो तो कितने पैसे आपको, कितनी सैलरी आपको मिलती है, ठीक है, या फिर आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हो तो कितनी सैलरी मिलती है। उन सभी चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप अपना खुद का एक क्लिनिक खोलते हो बीएमएस के बाद, ठीक है, तो आपकी इनिशियल सैलरी कितनी रहती है। तो क्लिनिक पे डिपेंड करता है कि आपका वो खुद का क्लिनिक आपने शुरू किया है या फिर पहले से आपके पापा भी वो क्लिनिक चलाते थे और अब आप उसमें बैठे हो, तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है वो। तो आपकी जो इनिशियल सैलरी है वो 50K से शुरू हो सकती है। 50K से लेकर 2 लाख तक आपकी सैलरी हो सकती है अगर आप क्लिनिक खोलते हो, तो क्लिनिक अपना ओपन करते हो तो 50K से लेकर 2 लाख तक की आपकी सैलरी हो सकती है। और ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि कैसी सिटी में, किस लोकेशन पे, किसी गांव में हो या किसी हाई प्रोफाइल सिटी में हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी जो इनिशियल सैलरी है कितनी होगी, ठीक है। तो एक क्लिनिक की हमने बात कर ली है, 50K से लेकर 2 लाख तक की हो सकती है आपकी सैलरी। और आपको पता होगा क्लिनिक में रेंट वगैरह भी देना होता है, आपका जो खुद का खर्चा आता है उसको भी अगर अपन हटा दें तो नेट 1.5 लाख तक आपकी सैलरी हो सकती है, ठीक है। और दोबारा से मैं आपको बोल रहा हूँ कि लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि जैसे दिल्ली जैसे अगर सिटी होते हैं तो हो सकता है आपकी सैलरी और भी ज़्यादा हो सकती है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो 6 मंथ होते हैं स्टार्टिंग के, वो 50K आपकी होगी सैलरी। 50K के अराउंड, 50K के आसपास रह सकती है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि जैसे आप अपना बीएमएस का अंडर ग्रेजुएट कोर्स खत्म करते हो, जैसे आपकी बीएमएस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी कितनी होगी, ठीक है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल अगर आप ज्वाइन करते हो बीएमएस करने के साथ साथ, मतलब बीएमएस जैसे आपका खत्म हुआ है, तो आपकी जो इनिशियल सैलरी है वो 30K से लेकर 50K तक हो सकती है, ठीक है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। इनिशियल सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे आपने अपनी बीएमएस खत्म किया, फ्रेशर को 30K से लेकर 50K तक आपको वो दे सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। वो भी डिपेंड करेगा लोकेशन के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट में भी सुविधा पे लगते हैं, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए जो गवर्नमेंट है वैकेंसी निकालती है और कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको वो एज ए डॉक्टर रखते हैं, बीएमएस डॉक्टर, ठीक है, एज ए बीएमएस डॉक्टर आपको रखते हैं। बट वो आपको कभी भी फायर कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। तो फिक्स टाइम पीरियड के लिए जो होता है सुविधा, जिसको बोलते हैं सुविधा पे लगते हैं, उनकी जो सैलरी होती है वो इनिशियल सैलरी होती है 30K, ठीक है। 30K से लेकर मैक्सिमम आपको 70-80K तक मिल सकते हैं सुविधा पे जब आप लगते हो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है। तो 30K से लेकर 70K तक आपको सैलरी हो सकती है। तो 30K से लेकर 70K तक आपकी सैलरी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एज ए प्रोफेसर। एज ए प्रोफेसर आपकी कितनी सैलरी हो सकती है बीएमएस करने के बाद, ठीक है। अगर आप बीएमएस करने के बाद प्रोफेसर भी हो साथ में, ठीक है, तो आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितनी सैलरी हो सकती है। तो अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो आपकी सैलरी एज ए प्रोफेसर हॉस्पिटल में होगी 50K से लेकर 90K तक, 50K से लेकर 90K तक आपको सैलरी मिल सकती है एज ए प्रोफेसर, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में। इसके बाद हम बात करें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपकी एज ए प्रोफेसर कितनी सैलरी हो सकती है बीएमएस करने के बाद। तो अगर आपने बीएमएस कर रखी, साथ में आप प्रोफेसर हो, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपकी इनिशियल सैलरी 1.2 लाख से लेकर आपकी 2 लाख तक हो सकती है, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा हो सकती है, वो भी लोकेशन पर डिपेंड करता है। तो ये अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है कि इनिशियल सैलरी आपकी बिल्कुल कम ही रहेगी। तो 2 से 3 साल का जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके साथ साथ आपकी किसी भी फील्ड में अगर आप क्लिनिक खोलते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, तो आपकी टाइम के साथ साथ इनिशियल सैलरी जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको अलग अलग सैलरी बता दी है। अभी अगर आपको कोई डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नीट से रिलेटेड और ऐसी कई जो इन्फॉर्मेशन है सैलरी से रिलेटेड आपको रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू।